Hello guys, this is the fourth part of my travelogue, my trip to Northeast India. अगर आपने इसके पहले के 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, then do watch it once. अगले दिन 7 जून 2018 को हम थिम्पू के लिए रवाना हुए। थिम्पू भूटान की राजधानी है। सबसे पहले हम जयगांव गए, जो कि भूटान की बाउंड्री के पास है। बहुत ही अजीब सा दृश्य था, शायद ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। दृश्य अजीब इसलिए था क्योंकि सिर्फ एक दरवाज़ा पार करते ही हम भूटान में थे। एक दरवाज़ा पार करते ही सड़कें, घर, गाड़ियाँ, भाषा, लोगों का पहनावा सब कुछ बदल ही गया था। हम विदेश पहुँच चुके थे। आंखों पर मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ सेकंड तक तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। भूटान में प्रवेश करते ही शांति का अनुभव होने लगा। परमिट बनवाकर हम थिम्पू के लिए रवाना हुए। यहाँ हमें सबसे पहली चीज़ यह जानने को मिली कि सड़क पार करने वालों को हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही जाना होता है। ज़ीब्रा क्रॉस से सड़क पार करने वालों के लिए सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ रुक जाती हैं और उन्हें रास्ता देती हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें फ़ाइन भरना पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि भूटान सरकार ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए उचित कदम उठाए हुए हैं। अगले दिन 8 जून 2018 को हम थिम्पू दर्शन के लिए गए। थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर है। पहाड़ों के बीच बसा यह शहर बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले हम एक म्यूज़ियम गए। यहाँ पर पुराने ज़माने में उपयोग आने वाली हर वस्तु जैसे बर्तन, वस्त्र, आभूषण, हथियार, गेहूँ पीसने की चक्की, तेल बनाने की चक्की वगैरह को दर्शाया गया था। म्यूज़ियम की बनावट भी एक कच्चे मकान की तरह ही थी। प्राचीन लोक जीवन की एक झलक देखने को मिली वहाँ। उसी के सामने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन था, जो विभिन्न प्रकार की कलाओं को अपने में समेटे था। वहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार की कलाएं सिखाई जाती हैं, जैसे चित्र बनाना, स्केच करना, दीवार पर चित्रकारी करना, कढ़ाई करना, पत्थर पर आकृति बनाना आदि। इससे यह पता चलता है कि कला के क्षेत्र में भी भूटान काफ़ी आगे है। उसके बाद हमने पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से थिम्पू का नज़ारा देखा। राजा का महल, फुटबॉल का मैदान सभी बहुत छोटे से दिख रहे थे। उसके बाद हम बुद्धा दौड़ डैमा गए। यहाँ भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। प्रतिमा के नीचे एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर की दीवार पर सोने का पानी चढ़ा है। मंदिर के आसपास एक बड़ा प्रांगण है, जहाँ से दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वहाँ हमें पता चला कि भारत के राष्ट्रपति अगले दिन वहाँ किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हैं, पर अगले दिन तो हमें वहाँ से निकलना था। फिर शाम को हमने बाज़ार में भ्रमण किया। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट